महिला सुरक्षा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था बंगाल में, और हमने ये बार बार देखा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीजेपी जोर देती नजर आई थी। आप टीएमसी की हार, ममता बनर्जी की हार के पीछे की क्या वजह देख पा रही हैं? क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर हर मंच से हमने सुना, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जिक्र करते नजर आए थे। क्या आपको फैक्टर्स लगते हैं? पहले तो ये है कि बंगाल में जिस तरह से 2/3 बहुमत से पहली बार भाजपा सरकार आई है, तो उससे देखते और समझते हुए कोई भी लेमैन, एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति जो पॉलिटिकल एनालिसिस ना हो, वो भी बता सकता है कि वहाँ पे बीजेपी की इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा असर किया है। जो महिला समर्थन शुरू से रहा है, जो भाजपा ने सत्ता में आते ही महिलाओं के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें, जो उनकी सहूलियतें, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनके विकास, इन सब चीज़ों के लिए जो कुछ भी किया गया है उसे नोटिस किया गया है। ममता जी के बारे में एक चीज, मैं एक औरत हूं, मैं किसी को डिसऑनर नहीं करती, पर मैं ये बता रही हूँ कि अपनी जगह से अपनी सीट हारना, बताइए वो एक कितना बड़ा संदेश है कि आप नापसंद किए जा रहे हैं। वो मैं एक शेर कहती हूँ कि मुझे पता था अंजाम इस फसाने का, उनकी जिद थी कि हालात बदल देंगे वो। तो अभी भी कल का जो रिएक्शन आया है ममता जी का कि नहीं नहीं यहाँ तो सब कुछ अनफेयर हुआ है, और ऐसा ये अनफेयर नहीं हुआ है। बहुत समय से पब्लिक, खासकर महिलाएं जो थी, असंतुष्ट थी। जितने भी कांड हुए हैं फिलहाल में पश्चिम बंगाल में, और उस पर जो उनकी टिप्पणियां आई हैं, या उस पर सरकार का, उस समय की तत्कालीन सरकार का जो रवैया था, उसने निराश किया है। उसने लड़कियों को, अभी की लड़की और औरतों को बहुत निराश किया। आप कैसे कह सकते हैं कि 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलो? आप एक ऐसा सिस्टम नहीं तैयार कर सकते कि जिससे वो सुरक्षित हो, 9 बजे तक निकले। अब जैसे हमारे यूपी में है कि अगर 10 बजे रात में कोई महिला अकेली है, उसके पास कोई वाहन नहीं है, तो वो एक कॉल करेगी और बाकायदा उसको जो है फोर्स जो है वो पहुंचाएगी सेफ। तो यहाँ पे योगी जी ने एक सिस्टम डेवलप किया है। अब हम बाहर निकलते वक्त नहीं डरते, अब हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा। तो अब यही सवाल है कि अब जब बीजेपी सत्ता में आ रही है तो क्या कुछ करती, किस तरह से विकास करती, महिला सुरक्षा को लेकर ये तमाम चीजें जिस पर नजर बनी हुई है। सर आप जरा ये बताइए एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या कुछ वो फैक्टर्स रहे जो बीजेपी 2021 के चुनावी नतीजे, अब 2026 में 200 का पार, और टीएमसी तो 100 भी नहीं पार कर पाई। तो क्या लगते हैं माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, किस तरह से उन्होंने सारी चीजों को संभाला, क्या फैक्टर्स है? रंजना जी, सत्यमेव जयते, ये स्लोगन नहीं है, ये जीने का तरीका है। एक मनुष्य को, एक पार्टी को, एक परिवार को, एक देश को, ये जीने का तरीका है सत्यमेव जयते। और भाजपा के ऊपर हमेशा ये तहमत लगा जाती थी कि आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस बंगाल में पैदा हुए, वो बंगाल आप तक नहीं ले पा रहे हैं। तो एक आज भाजपा के लिए वो एक लक्ष्य है, वो आज प्रण पूरा हुआ है, जो कि 1980 में भाजपा के संस्थापक जन्मे थे पश्चिम बंगाल में। जहाँ जन्मे मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है, सारा का सारा है। ये भाजपा कैसी आई है और आज प्रण हो गया। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि वहाँ का किसान, मैंने कहा ना कि मेरी संस्था वहाँ काम कर रही है, वहाँ का किसान परेशान था, वहाँ का खासकर हिंदू परेशान था। मैं बड़ी बेबाकी करना चाहता हूँ कि उनके मकान कब्जे हो जाते थे, सरकारी ज़मीनों पर झुग्गी पड़ जाती थी, और गौ तस्करी, गौ माता को कैसे तस्कर ले जाते थे। आपके घर में गाय बंधी है, दूध देने वाली है, आपको पता है कि रात को बांधी है, सुबह नहीं मिलेगी गाय आपकी। ऐसा माहौल वहाँ पर था गाँव देहात के अंदर कि गाय, वहाँ के तस्कर, बांग्लादेश के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग मिलकर गाय तस्करी करते थे। तो भाजपा को जो अब ताज मिला है, ये बड़ा कांटों भरा है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ हिंदुओं की रक्षा, गाय की रक्षा, देश की सीमा की रक्षा, देश के किसानों के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, सड़क के मुद्दे, जल के मुद्दे, पानी के मुद्दे, और बहन बेटियों की पढ़ाई के मुद्दे। नहीं देखा होगा, शायद अब कभी गए हो तो देहात में जाइएगा, वहाँ पे खाने के लिए, रोटी करने के लिए बहन बेटियाँ परेशान हैं। नौकरियाँ घर घर में कूड़ा कर काम करती हैं। तो वो पश्चिम बंगाल उस तरह का बन गया, जो देश का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर बलिदानी, तपस्वी और एक उद्योगपति ने जन्म लिया है। लेकिन जनता का जनादेश मिला है, अब बहुत विकास करने की जरूरत है। सर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को अपने ऊपर किस तरह से काम करना चाहिए? क्या अपने ऊपर विचार विमर्श की जरूरत नहीं है? जो साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तमाम अलग अलग राज्यों के जो नतीजे सामने आए हैं।
देखिए, जहाँ तक आप सवाल कांग्रेस पर सवाल कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए कांग्रेस को, पर जिस तरीके से आप एक मीडिया है, एक इंडिपेंडेंट मीडिया, आप ये देखिए देश में क्या हो रहा है, जिस तरीके से अभी रिसेंटली जिस तरीके से सर, तो कॉन्स्टिट्यूशन केरल में जहां पर सर सुनिए, जहां पर जीत हासिल हो रही वहां पर आप सवाल नहीं उठाते हैं, जहां पर आपको मैंडेट नहीं मिल पा रहा, तो वहां पर कुछ तो रणनीति की आपको काम करने की जरूरत है ना। देखिए, जो जहाँ तक अगर कांग्रेस की बात है, अगर जो भी शॉर्टफॉल रहा है उस पर जरूर हम कार्य करेंगे और आने वाले टाइम में हम उस पर अपनी सुधार करेंगे। पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पे जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो, आप देख रहे हैं किस तरीके से सबसे पहले सीजीआई को वहाँ से हटाया जाता है, एलओपी और एक लीडर ऑफ जो सर सवाल आप वहाँ पे आप देख- सुनिए, सवाल खड़े करिए, सवाल पूछिए, आप विपक्ष में, आपको बिल्कुल अधिकार है, उसका जवाब भी हम लेंगे। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि कांग्रेस को अपने ऊपर क्यों विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो समर्थन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो स्थिति इस वक्त देखिए, क्यों? अभी ग्राउंड रियलिटी में आपको बताता हूँ, समर्थन नहीं है, वो तो कभी नहीं कह सकते। आज जो भारत देश है किसी सदी का, आज जो बिल्डिंग देख रही है सारा कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है। नेहरू की सोच रही है। राहुल गांधी ने कानपुर में लैंडमार्क होटल पे कहा था हमारे पिताजी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जबकि उनकी दादी की शादी जिस समय देश आज़ाद हुआ उसी के थोड़े वर्ष पहले हुई। ये राहुल गांधी के बयान थे। अब आप आइए, कांग्रेस ने नहीं, ये तथाकथित नहीं, उन लोगों ने की है देश की आज़ादी में। आज़ाद हिंद फौज ने शहादत दी है, साबरमती के पूत ने नहीं दी है, बंगाल के लोगों ने दी है, उसकी फांसी की नहीं है, भगत सिंह ने शहादत दी है, चंद्रशेखर आज़ाद ने दी। यही एक वजह आज आप छोटे बच्चे को अगर महात्मा गांधी या नेहरू बनाना चाहें तो तैयार नहीं है प्ले के लिए, वो उघाड़ा हो जाएगा जारे में। और चंद्रशेखर आज़ाद बनने को तैयार है, भगत सिंह बना। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने शहादत दी, इस देश में सभी ने शहादत दी। ठीक है सर, हाँ। आज अगर देखा जाए बंगाल में जो आज ये भगवा लहराया है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जो उनका सपना था कि एक देश एक कानून एक संविधान। ठीक है सर, आप ये बताइए जरा, आपने सभी को सुना, पक्ष विपक्ष, आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपको क्या लगता है जो बीजेपी को ये सत्ता हासिल हो रही है पश्चिम बंगाल में, अब अपनी सरकार वो बनाने जा रही है, इसके पीछे की क्या रणनीति जो काम कर गई? देखिए, ये सीधा सीधी बात है कि जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है तो कोई एक दिन में पढ़ाई नहीं करता है। तो जब पिछला इलेक्शन हुआ था उसी समय से इनके जो टॉप लीडर है, और टॉप लीडर के साथ साथ कोई माने या ना माने, आरएसएस पिछले 5 सालों से एक व्यक्ति के घर में जा रहा था, इस बात को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पिछले 5 सालों के इन्होंने रणनीति बनाई कि हम कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं, किस बूथ पर कमज़ोर है, उसके बाद उन्होंने उसका पॉलिसीज बनाई कि हमें क्या करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने हर किसी का ध्यान रखा, ठीक है। तो ये सब एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वेस्ट बंगाल का आप इतिहास देखना, पहले कांग्रेस 25 से 30 साल शासन किया, फिर लेफ्ट ने किया, और उसके बाद 15 साल टीएमसी ने किया। जब कांग्रेस बाहर हुआ तो ऑलमोस्ट आज तक बाहर है, जब लेफ्ट बाहर हुआ आज तक बाहर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टीएमसी अब कहाँ जाएगी इसका कोई हिसाब नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बीजेपी, आप जैसे एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि दिल्ली पर कि 15 साल बीजेपी कैसे राज करेगी। चलो, मैं भी यहाँ हूँ, वो भी यहाँ रहेंगे। मैं तो कहता हूँ लंबे समय तक बंगाल में बीजेपी रहेगी, जिस तरीके से गुजरात में पिछले 30-35 साल से है। मैं आज बोल रहा हूँ, सिर्फ ये तो 5 साल का मैंडेट है, मैं तो अगले 25 साल का आज प्रिडिक्ट करके जा रहा हूँ कि बीजेपी बंगाल में 25 से 30 साल, क्योंकि वो डेवलपमेंट करेगी। जल्दी से एक शॉर्ट कमेंट, जल्दी से शॉर्ट कमेंट। गुजरात से हमारे प्रवासी बिहार से पूर्वांचल से भागने को मजबूर है, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा, ट्रेन इतनी भर के आ रही है, इसका जवाब कौन देगा? को एक ही दर्द है, अगर वहाँ 93% से अबव वोटिंग हो गई तो भी इनको दर्द है। अगर कम होती तो मोदी जी ने कुछ नहीं करा तो उन्होंने गुंडे लगा दिए। अगर आज तक ममता दीदी जीतती आ रही थी तो इसका मतलब टीएमसी के गुंडे। सवाल मेरा आपसे है, जनता का ये प्यार, ये जन समर्थन तो आपको मिल गया, अब निगाहें हैं कि विकास किस तरह से हो, जो महिला सुरक्षा पर तमाम सवाल उठते थे वो, और जो हिंसा होती थी वो पश्चिम बंगाल में कैसे खत्म हो? सर जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ और जीते भी, देखिए उन चीज़ों का सब कुछ लाइन ऑर्डर हर सिस्टम बन चुका है, उन पे काम करना भी शुरू हो चुका है। हमें वहाँ जो सुधारना, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारना है। जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि जितने भी गुंडे हैं कांग्रेस के या फिर टीएमसी के, या तो अपने सीधे हो जाएं या वो अरेस्ट हो जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने हर बार
जब शुरुआत आप भी विकास की बात करें तब भी विकास की बात करें, मगर कांग्रेस के मुंह से आवाज क्यों नहीं आती है विकास की अपने प्रदेशों के लिए? मैं तो 4 सवाल, 4 विकास बता दीजिए, 4 विकास 3 प्रदेशों के बता दीजिए, ये काम किए हैं। कांग्रेस क्यों नहीं बताती है? क्योंकि मुद्दा केवल देश को भटकाने का है। सर वक्त हमें बस इतनी की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और तमाम बातों को रखने के लिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। अब जो लोग हैं, जो जनता है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि जो वादा, जो दावा बीजेपी ने किया है, उसे ग्राउंड पर किस तरह से उतारा जाता है, किस तरह से पश्चिम बंगाल का विकास होगा। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला, और उसके बाद तमाम जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस तरह से काम करती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल भारत 24 के साथ बने रहे, तमाम खबरों का सिलसिला जारी है।